मुझे ऐसा लगता है कई बार हमें से बहुत सारे लोग जो हैं वो फल को देखते हैं, जड़ को नहीं। मैं रिसेंटली जब बाइबल को पढ़ रहा था तब मैंने एक व्यक्ति को देखा जो प्रभु यीशु मसीह को इस तरह पुकार रहा था, हे यीशु दाऊद की संतान। मैंने पहला व्यक्ति देखा बाइबल में जो जड़ को पुकार रहा था। डेविड वॉज अ रूट एंड जीसस इज अ फ्रूट। वो जड़ को पुकार रहा था। वो जानता था वो कहां से आता है। हम बहुत बार हम देखते हैं कि हम गुनाह करते हैं। मैं अपने जीवन में ऐसे भी लोगों से मिल चुका हूं जिनसे गुनाह हो जाता है, पर मैं अपने जीवन में ऐसे भी लोगों से मिला हूं जो पता होने के बाद भी कि ये गलत है, वो उसका चुनाव करते हैं। एक सिंपल एग्जाम्पल, अगर आप ये बात जानते हैं कि अगर मैं प्रभु में हूं तो एक गलत संबंध परमेश्वर मुझे कभी रखने नहीं देगा, लेकिन फिर भी हम उसका चुनाव करते हैं क्योंकि उससे रखने के कारण हमारे बॉडी को कुछ प्लेजर्स मिलते हैं। आपको क्या लगता है मसीहियों की गर्लफ्रेंड नहीं होती? फॉरगेट, बिल्कुल होती है। आपको क्या लगता है कुछ मसीह लड़कियां बॉयफ्रेंड नहीं रख सकती? रखती हैं। जब आपको पता है कि ये गलत है तो भी आपने उसका चुनाव क्यों किया है जानते हो? द रीजन इज आप इनसाइड इनसिक्योर हैं। आप अकेला फील करते हैं। कई बार आपको लगता है कि हजारों की भीड़ में हूं लेकिन फिर भी मैं अकेला हूं। आज से बहुत साल पहले यीशु एक बहन से मिलते हैं। ये बहन 5 शादियां कर चुकी थी और 6 के साथ लिव इन रिलेशनशिप में थी। उसके साथ उसकी मैरिज नहीं हुई थी। और जब यीशु ऐसी बहन से मिलते हैं तो उसको एक बात कहते हैं। वो कहते हैं जो वाटर, जो पानी तू पी रही है, हमें से बहुतों को लगता है कि जीसस उस कुएं में पड़े हुए पानी के लिए बात कर रहा था। नो सर, पानी प्यास बुझाता है। यीशु उसको एक्चुअली ये कह रहे थे जो पानी तू पी रही है तो बार बार संबंधों को बदल रही है, इससे तुझे कभी भी संतुष्टि नहीं मिलने वाली। जो कोई यह पानी पिएगा वो फिर प्यासा होगा। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, हो सकता है आपको भारत का सबसे महंगा फोन हो सकता है कि आप एक बहुत बड़ी इमारत में रहते हैं, या हो सकता है कि आपके पास किसी चीज की घटी नहीं है, पर अपने आप से एक बात पूछिए, क्या आप खुश हैं? यू लिविंग अ हैप्पी लाइफ? आप जानते हो जो खुश रहते हैं ना, उन्हें कभी बुरा नहीं लगता। जो बहुत खुश रहते हैं ना, आप कभी भी उनको चिढ़ते हुए नहीं देखोगे। चिढ़ता हुआ व्यक्ति देखा है आपने? कभी कभी आपने देखा है ट्रेन के अंदर झगड़े होते हैं, वीटी पे झगड़ा होगा, डोंबिवली तक मारते जाते हैं। चिढ़े हुए लोग क्यों है ऐसा? आज से बहुत साल पहले मैं एक परमेश्वर के जन से मिला। उन्होंने मुझे कहा, ब्रदर मैं आपको यूट्यूब पे सुनता हूं और मेरा एक सवाल है आपसे। मैंने कहा पूछिए। उन्होंने कहा, आपको बाइबल का कौन सा वचन सबसे ज्यादा डिफिकल्ट लगता है फॉलो करना? मैंने कहा फिलिप्पियों 4:4। वहां पर यह नहीं लिखा है कि रविवार को आनंदित रहो, उसके लिए वो तो बहुत आसान है क्योंकि जॉब में छुट्टी है, आराम से चर्च में आओ, इधर से निकलो, डोमिनोज का पिज्जा खाते खाते घर जाओ, इट्स वेरी इजी। पर वहां स्टैंडर्ड है, प्रभु में सदा आनंदित रहो। बोलो सदा। बोलो बाजू वाले को, पूछो तो बाजू वाले को, आप सदा रहते हो?
मैं तो रहना चाहती हूं ब्रदर, सांस नहीं रहने देती, है ना। आप भाइयों का भी ये प्रॉब्लम होगा। सुबह सुबह 10 बजे काम पे पहुंचो, फिर बॉस की शक्ल देखो, मूड ऑफ हो जाता है। कॉन्स्टेंटली हैप्पी हम नहीं रह पाते। आप जानते हो, वो 5 पति कर चुकी थी, 6 के साथ रह रही थी। पर आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं, यीशु उसके जीवन का 7वां पुरुष था, है ना। वो उसके लाइफ का लास्ट जीन्स था। बाइबल नहीं कहती इसके बाद उसका कभी जिक्र भी हुआ, क्योंकि मैं बिलीव करता हूं उसने उसको रख लिया अंदर। कितनी भी मशक्कत करो, हर फ्राइडे मूवी पे जाओ, जाके फिल्म स्टार्स के घर पे भी रह लो, कुछ नहीं मिलेगा। एक ही व्यक्ति है जो हमें प्रेम करता है और करता ही रहेगा, वो यीशु मसीह है। आप चीजों में प्रेम ढूंढ रहे हो, चीजें प्रेम नहीं है। यूहन्ना कहता है परमेश्वर प्रेम है। द बाइबल नेवर से लव इज गॉड, द बाइबल सेज गॉड इज लव। अगर ये लिखा रहता ना कि लव इज गॉड, तो इस दुनिया में सब कहते, हम तो बहुत करते। स्कार्फ पहना के घुमाते हैं उसको, और क्या चाहिए, है ना। आजकल बहुत सारे मसीह लड़के गर्लफ्रेंड रखते हैं, लड़की को मस्त पीछे से स्कार्फ पहना के गाड़ी पे लेके जाते हैं, घुमाते, है ना। उनको डर है पास्टर न मिल जाए, या हमारी तरह कोई डोंगी और न मिल जाए। दिस इज नॉट अ लव, इट्स अटैचमेंट। अटैचमेंट एक से ही होती है। जब परमेश्वर प्रेम से भरता है तो वो सबसे होता है। इसीलिए आज देखोगे आप, बहुत लोग जो हैं इन दीज डेज दे लिव इन अटैचमेंट, नॉट इन लव। ये अटैचमेंट टूटेगी, और जब ये टूटेगी ना, झगड़े करवा के टूटेगी, लड़ाइयां करके टूटेगी। आपने देखा होगा ना, लास्ट 10-15 सालों से एक अजीब बात चालू हुई है। प्यार भी ऑनलाइन, प्रपोज भी ऑनलाइन, ब्रेकअप भी ऑनलाइन है। कुछ दिन रुको, बच्चे भी डाउनलोड होंगे। मैं छत्तीसगढ़ की कलीसिया में गया था, वहां पर आपकी तरह ही लोग थे। चलती हुई सभा में जवान फोन यूज कर रहे थे। मैं बिल्कुल पास से बैठा हुआ था, मेरे बाजू में जवानों की कतार बैठी हुई थी, लड़के लड़कियों की। मस्त मीटिंग चल रही थी, एक भाई वर्शिप कर रहा था, ये लगे पड़े थे। एक को तो आ भी नहीं रहा था, ऐसे कर रहा था। मैं सब देख रहा था, इनकी नौटंकियां, मीटिंग चल रही है, कोई मेहनत कर रहा है इनके लिए, और ये ऐसे कर रहे हैं। बाद में मैं मुझे मौका मिला, और आपको पता है मैं आदम की सच्ची संतान हूं, जो मुझे मना करोगे मैं वो करके दिखाऊंगा। तो मैं खड़ा हुआ मैंने कहा अंधकार ज्योति से अलग करो। मैंने बहुत बोल्डली वहां पर कहा, जो लोग फोन यूज करना चाहते हैं जाओ यहां से। पास्टर ने लास्ट में मुझे कहा, भैया ये लोग चले जाएंगे तो क्या होगा। मैंने कहा बैठ के भी किस काम के। आप सोचिए क्यों हम इतना फोन यूज करते, जानते, क्योंकि हम खाली फील करते। हम आंखों को दिखा दिखा के अपनी जगहों को फिल करने की कोशिश करते। नहीं होगा सर, नहीं होने वाला है। आपको पता है, मैं बहन रेडी के एक बात से बहुत सहमत हूं। अगर आप सच में परमेश्वर का प्रेम अपने आप में पाना चाहते हो ना, बी अ वर्शिपर, ट्रस्ट मी। आप कई बार फील करोगे, आप गीत गा रहे हो और पवित्र आत्मा को अंदर भरता जा रहा है। इज फिलिंग यू, इज फिलिंग यू, इज फिलिंग यू। मुझे आज भी याद है, मैं एक दिन हैदराबाद में था। मैंने एक परमेश्वर के जन से मैं वहां पर मिला, और मेरे अंदर उनकी छवि एक प्रचारक की थी। मुझे लगता था इज अ माइटी प्रीचर।
और बिल्कुल मेरे कमरे के पास में वो रह रहे थे। तो लास्ट में मैं और वो सामने सामने आए, तो मैंने कहा क्या हम दुआ कर सकते हैं मिलके? बोला यस कम। हम अंदर गए। तो जब मैं अंदर गया, उन्होंने कहा चलो बैठो। उन्होंने कम से कम प्रेयर से पहले, आप बिलीव कीजिए, 15 गीत गाए प्रभु के लिए। उसके बाद उन्होंने दुआ की। तब मैं जान गया ये व्यक्ति एक सामर्थी प्रचारक इसीलिए है क्योंकि सबसे पहले कमरे में ये वर्शिपर है। ये वर्शिपर। और इतना भी कहना चाहता हूं, वर्शिप सिर्फ गीत गाना नहीं होता, ये उसका एक पार्ट है। एक सच्चाई और आराधना, जो सच्चाई की आराधना होती है ना, होती है खुदा के साथ चलकर उसकी आराधना करना। आमीन। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, सही जगहों पर प्यार ढूंढो। अगर नहीं ढूंढोगे, स्टार्टिंग में बहुत मजे आएंगे, बाद में आपके पास बहुतों को यह अनुभव भी होगा। सही जगहों पे सोर्स के पास जाओ। सोर्स। ये जानू मानू वाला प्यार नहीं चलेगा, है ना? तू मेरी जान है, तू मेरा जानू है। जानू जान निकालने वाला बादलों पे आ रहा है, बहुत जल्द आ रहा है। बी अलर्ट। मेरी दुआ है हम आने वाले दिनों में उस सच्चे प्रेम को पाएं जो यीशु मसीह है।